बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आइए दीन सीखें। नमाज की कुछ अक़साम के मुताल्लिक़ आपके साथ मसाइल डिस्कस किए जा रहे हैं। आज के क्लिप में हम ज़िक्र करेंगे नमाज कसर का। नमाज कसर सफ़र की नमाज को कहते हैं और ये नमाज अल्लाह ताला की तरफ से मुसाफिर के लिए एक गुंजाइश है। अल्लाह ताला की तरफ से एक मेहरबानी है कि अल्लाह ताला ने अपने हुक्म की अदायगी में इंसान को रुख़सत दी कि वो आधी नमाज जो है वो अदा कर ले। नाज़रीन, यहाँ पे नमाज की अहमियत को ज़रा समझिएगा कि अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि सफ़र से वापसी पे कज़ा कर लो, सफ़र से वापस आके नमाज पढ़ लेना। नहीं, मुआफ़ी नहीं मिली, बल्कि कसर नमाज की जो अदायगी थी उसको मुआफ़ी की बजाय अल्लाह ताला ने हाफ़ कर दिया, लेकिन मुआफ़ नहीं किया। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला के यहाँ इस फ़र्ज़ नमाज के हुक्म की कितनी बड़ी अहमियत है और हम अल्लाह ताला को कल क्या जवाब देंगे। नाज़रीन इकराम, घर से जब कोई बंदा सफ़र के लिए निकलता है और उसकी सफ़र की जो लिमिट है वो है 48 मील, जो तकरीबन 75 या 76 किलोमीटर के हिसाब से इसकी रेशो निकलती है। अगर किसी ने इतना सफ़र करना हो तो उसके लिए जो वो लिमिट है कसर नमाज के लिए वो पूरी हो जाती है। अब ये देखना है कि ये बंदा जो जा रहा है, ये जहाँ पे जा रहा है इसकी वहाँ पर नीयत क्या है, कितने अरसे का ये वहाँ पर स्टे करेगा, कितना अरसा ये वहाँ पर रहेगा। अगर तो इसकी नीयत में ये शामिल है कि ये 15 दिन से ज़ायद वहाँ जाके क़याम करेगा, तो ऐसी सूरत में ये बंदा जो है वो मुसाफिर नहीं रहेगा। अपनी मंजिल पर पहुँचने के बाद ये कसर नहीं बल्कि पूरी नमाज अदा करेगा। नमाज कसर के मुताल्लिक़ दूसरा मसला ज़हन कर लीजिए कि अगर आप किसी मकामी इमाम के पास पहुँचते हैं और उसके पीछे नमाज अदा करते हैं तो फिर आपने 4 रकत अदा करनी है। अगर आप अकेले में नमाज़ पढ़ते हैं तो फिर आपने 2 रकत नमाज अदा करनी है, यानी कसर करके अदा करके उस नमाज को आपने पढ़ना है। अगर यहाँ पे कोई बंदा मुत्तकी बनने लगे कि जी मैं तो फारिग भी हूँ, मेरे पास टाइम भी है, मैं अब जो है वो पूरी 4 करूँगा, तो इससे उलमा ने सख्ती के साथ मना किया है कि अल्लाह ताला ने जो रायत गुंजाइश दी है उस गुंजाइश को जो है वो इंसान कबूल ही नहीं कर पा रहा। तो इसलिए उलमा ने लिखा है कि वो हर सूरत में कसर नमाज ही अदा करे। एक बंदा किसी मुल्क में काम करता है, किसी जगह पे दूसरे में जाता है, तो जब तक वो रास्ते में रहेगा तो वो मुसाफिर होगा, जब मंजिल पे पहुंच जाएगा तो वो मुसाफिर नहीं रहेगा, अपनी पूरी नमाज जो है वो अदा करेगा। इसी तरीके से एक बंदा ड्राइविंग करता है, वो रोज़ाना जो है वो लाहौर के लिए या इस्लामाबाद के लिए या किसी और दूर जगह के लिए वो ड्राइविंग करता है और वहाँ पे वो चला जाता है, तो रास्ते में जब वो होगा, उसकी गाड़ी जब जा रही होगी तो वो मुसाफिर के हुक्म में आएगा, वो कसर नमाज पढ़ेगा। लेकिन अगर वो वहाँ पर पहुँच जाता है और उसके पास वहाँ पर रुकने का टाइम है तो चूँकि उसका रोज़ाना का ये एक मामूल बन चुका है, इसलिए इसके लिए थोड़ा सा मसला जो है वो मुख्तलिफ हो जाएगा। तो नमाज कसर भी अल्लाह ताला के इनामात में से एक बहुत बड़ा इनाम है इस उम्मत पर। और दूसरी नमाज की अहमियत की भी इससे बहुत वाज़ेह हो रही है कि नमाज कितनी ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने उसे हाफ़ कर दिया मगर उसे मुआफ़ या कज़ा करने का हुक्म नहीं दिया। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें, हमारे बच्चों को, हमारे मर्दों को, औरतों को, अल्लाह ताला सबको 5 वक़्त नमाज की तौफ़ीक नसीब फरमाए। नमाज़ पढ़िए कबल इससे कि आपकी नमाज़ पढ़ी जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।